जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से रास्ता खुल सकता है। पुलिस ने दोनों जगह से बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने कहा कि सेक्टर 2 और 3 में NH9 खुल रहा है। जल्द ही NH24 को भी खोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसानों के साथ सहमति बनने के बाद दोनों बॉर्डर्स पर इमरजेंसी रूट खोल दिए जाएंगे। शुक्रवार सुबह पुलिस बैरिकेड्स हटाती नजर आई। रास्ता खुलता है तो पिछले करीब 11 महीनों से जारी किसान आंदोलन से परेशानी झेल रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। कह रहे हैं ये रास्ते खुलने चाहिए, हमारे को कोई संपत्ति नहीं इससे, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। जो जिम्मेदार 1 साल 3 महीना से चल रहे हैं उसको बहुत तकलीफ हो रही है, घर पे भी हो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। तो वो क्या करें, जो अपना हक है, जो अपनी ज़मीन है, वो क्यों खोसना चाहते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तपचक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। और 9 भवों की सारी प्रीति याद आ गई। 9 भव की प्रीति को छोड़कर जो चला गया उसी ने नहीं अपनाया तो किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती। और उस समय रथनेमी सामने आया। रथनेमी अभी साधु नहीं बना था, वो भी सामने आया क्योंकि वो राजुल के सौंदर्य पर पहले ही मोहित था, उसे चाहता था। तो उसने प्रणय किया कि तुम्हें भाई तो छोड़कर चले गए हैं, मुझे अपना सकती हो। राजुल ने कहा, क्या तुम्हें सोने के पात्र में वमन किया हुआ पदार्थ अगर कोई देगा तुम उसको पी लोगे? तो उसने, छी, मैं तो उसको देखूंगा भी नहीं। तो फिर वही काम तो कर रहे हो तुम। उसको भी वैराग्य आ गया, लेकिन दिल में एक टीस सी लेकर वो साधु तो बन गया, लेकिन पता नहीं फिर भी अंदर उसमें राजुलमती की चाहत थी। उधर से राजुल अपनी सखियों के साथ उसने अपने माता पिता के सामने बात रखी, जिसको एक बार हृदय से वरण किया वही मेरे नहीं बने। जिस वैराग्य के पथ पर वो आगे बढ़े हैं मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। और राजुल ने भी, ये शॉर्ट में सुना रही हूँ, है तो ये अध्ययन बहुत ही कमाल का। तो उस समय राजुल ने भी दीक्षा ले ली और दीक्षित होकर अपनी सखियों के साथ मिलकर वो अरिष्ट नेमी भगवान को वंदन करने के लिए रैवतक पर्वत पर जा रही थी। रास्ते में अचानक जोर से बहुत बारिश आई, बिजलियां कड़कने लगी। एक सुरक्षित स्थान देखकर राजुल उस गुफा में प्रवेश करती है, लेकिन उस गुफा में पहले से ही रथनेमी ध्यान लगाकर बैठे थे। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। उठने में भी जोर लगता है, बैठने में भी जोर लगता है। कहते कोई ऐसी दवाई दो जिससे मेरी ये कमजोरी पड़ जाए। तो डॉक्टर क्या करता है, देख भाई फलाने देश से आई हुई है, फलानी कंपनी का बहुत बढ़िया टॉनिक है, वह सुबह शाम 1-1 चमचा ले लिया कर और 1 हफ्ते के बाद फिर आना। अब जब वह टॉनिक लेता है ना तो उसके बाद क्या करता है, कहते हैं हाँ ठीक हूँ। ऐसे जो भी एक टॉनिक है, कौन सा, पर परिवाद। पर का मतलब दूसरा, परिवाद का मतलब निंदा।
दूसरे की निंदा। दूसरे की निंदा कितनी मीठी लगती है भला? क्या कलाकंद इतना मीठा होता है? क्या गुलाब जामुन ऐसा मीठा होता है? रसगुल्ले में इतना मजा आता है जितना दूसरे की निंदा में आनंद आता है। देखना वाला कोई बीमार भी पड़ा हो ना, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हाय हाय कर रहा है, और उसके पास जिसको टॉनिक पिला दो जी, कौन सा वाला, जो टॉनिक पिला दो, और पिलाने के बाद देखना कहाँ उसकी हाय हाय जाती है, कहाँ कराहना जाता है, सारा ठीक हो जाएगा। सिरसा से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य तपस्वी मुनि श्री भूपेंद्र मुनि जी महाराज साहेब ठाणे 2 चातुर्मास हेतु आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र ट्रस्ट भवन इकबालगंज रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। सबसे बड़ा जो कष्ट है वह कष्ट है कुंठों का कष्ट। कुंठवा सबसे छोटा जीव होता है। आपने देखा होगा जब बरसात का समय होता है और उस समय एकदम छोटे छोटे काले काले हजारों हजारों की तादाद में उड़ते हुए जीव हैं, वो हमारे को नजर आते हैं। उन जीवों से हम बचने का प्रयास करते हैं। यदि एक छोटा सा जीव भी हमारी आंख में आकर गिर जाए, फिर देखो हमारी आंख का क्या हाल होता है। हमारी जो चाल है वह बंद हो जाती है, रुक जाती है। हमारा जो हाथ है, हथेली है, ये आंख पर आ जाती है। आंख से हमें खाज करना प्रारंभ कर देते हैं हाथ से, और जब वह जीव बाहर निकलता है तब हमारे को शांति की अनुभूति होती है। गौतम, ऐसे छोटे छोटे कुंठवे। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे ऐसे रहस्यमय मंदिर की जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी ढूंढ नहीं पाए। ये मंदिर है उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर। कार्तिक गंगा मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु की भीड़ गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर में उमड़ती है। यह मंदिर 80 फीट ऊंचे टीले पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नतें पूरी होती है और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर की एक विशेषता है कि मंदिर की सीढ़ी पर पत्थर मारने पर पानी में पत्थर मारने जैसी आवाज आती है। ऐसा लगता है कि मंदिर की सीढ़ी से छूकर मां गंगा बहती हो। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कभी 101 सीढ़ियां हुआ करती थी, किंतु अनेक बार सड़क ऊंची होने के कारण अब 84 सीढ़ी ही शेष बची है। मंदिर में मां गंगा की एक आदम कदम प्रतिमा है एवं 4 मुख की दूध के समान सफेद ब्रह्मा जी की मूर्ति एवं शिवलिंग है। इस मंदिर के शिवलिंग पर प्रतिवर्ष स्वतः ही एक शिव आकृति अंकुरित होती है, जिसके फूटने पर देवी देवताओं व शिव आकृति अलग अलग रूप से निकलती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक इसका खुलासा नहीं कर पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस मंदिर में ब्रह्मा जी के 4 मुख की सफेद प्रतिमा है। 4 मुख ईश्वर की देन है। इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की, अभी तक इसका संज्ञान नहीं है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
आज हिंदू न्यायपीठ द्वारा हिंदुओं के साथ हो रहे धर्म आधारित भेदभाव के खिलाफ संत समाज की अध्यक्षता में मांग पत्र दिया गया। इस मौके हिंदू न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रवीण डंग ने कहा कि आज उनके द्वारा पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों पर दर्ज किए गए केसों को हल कराने के लिए लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र दिया गया। उन्होंने गुरु नानक देव जी पर गलत शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति अनिल अरोड़ा पर कार्रवाई करने को लेकर पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद भी किया। हिंदू न्यायपीठ का डेलीगेशन संत समाज की अज हिंदू न्यायपीठ का डेलीगेशन संत समाज की अध्यक्षता च मानयोग सीपी साहब नूं मिलन आया सी, क्योंकि पिछले दिन ही सीपी साहब ने अपनी अगवाई दे विच उन्हां लोगों के खिलाफ तत्परता दे नाल सख्त कार्रवाई की जिन्हां ने धार्मिक बेअदबियां कीतियां या किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणियां कीतियां। ते असीं अज एक गिला और उन्हां दा वैलकम करन भी आए सी कि जिहड़ियां पहलियां शिकायतां पईयां जांच दे नाम ते ठंडे बस्ते 'च पाईयां होईयां भी उन्हां दा हाले तक एक्शन क्यों नहीं होया। और पंजाब जिहड़ा एक स्टेट धर्म विशेष नाल जोड़ के इनू प्रजेंट किया जाता। असी अज एक गल बड़ी जिम्मेवारी नाल कहना चाहते हैं, पंजाब सब दा इत्थे सारे धर्मां दा बराबर दा अधिकार है। और जिहड़े साडे समाज दे लोगां बारे साडे मान्यतावां बारे आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, अगर उन्हां दे खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उस तत्परता नाल पुलिस नूं उहदे ते कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह अनिल अरोड़ा ते होई आ। ते सानू खुशी की गल है कि सीपी साहब ने कहा जिहड़ियां भी कंप्लेंट पेंडिंग हैगियां उन्हां दे उत्ते इमीडिएटली कार्रवाई होएगी। गिरफ्तारी तो होई नहीं, वो तो एक अलग विषय है जी, असी उस विषय च नहीं आए। असी तो जिहड़ियां फरवरी महीने दियां साडे वल्लों कंप्लेंट हैगियां धार्मिक बेअदबियां दियां उस संबंध दे विच आए सी ते उहदे विच उन्हां ने कहा कि असी कार्रवाई करांगे तुरंत। अगर कार्रवाई नहीं होंदी तो संत समाज वालों सानू आदेश होया दा तिहार असी खुशी खुशी कटने आ, अदरवाइज 10 तरीक तो पक्का मोर्चा असी जगराऊं पुल ते फैलावांगे। साडियां 2 कंप्लेंटां पेंडिंग सी जी, एक फरवरी महीने की असी दित्ती हुई है दर्शन सिंह ओबराए के खिलाफ, एक असी दित्ती हुई है पहरेदार अखबार और दल खालसा के खिलाफ जिहड़ा उन्होंने 15 अगस्त को फ्रंट पेज के उत्ते फ्री पंजाब फ्रॉम इंडिया की एक ऐड लाई सी, जिहड़ा बहुत जघन्य अपराध है। एक पासे देश के विच सारे खुशी खुशी अपना आज़ादी दिवस मना रहे सी ते दूजे पासे देश नूं तोड़न वालियां खुल के गल्लां हो रही अखबारां दे विच। असी डट के उहदा अज की कहंदे जिहड़ा साडी पेंडिंग चल रही है मंग उहदे उत्ते असी गल कर इदां जी। ये तो हुण पुलिस ने देखना हुंदा जी। वैसे तो भारत का जो संविधान है, असी संविधानिक देश दे विच रहने आ, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए संविधान तहत होनी चाहिए है, जो सारे वाली कानून है वही सब ते लागू होना चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के जामा मस्जिद के बाहर शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी की अगुवाई में मुस्लिम समाज द्वारा त्रिपुरा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। इस मौके मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि त्रिपुरा में बीते 6 दिनों से मस्जिदों को पुलिस प्रशासन और सरकार की शय पर जलाया जा रहा है, जिसका मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा रोष है। इसलिए मुस्लिम समाज द्वारा त्रिपुरा सरकार और प्रशासन का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। अज लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर मजलिस एहरार इस्लाम वालों त्रिपुरा जिहड़ा साडी एक स्टेट है भारत की, और उत्थे पिछले 1 हफ्ते तो लगातार कई मस्जिदां जिहड़ियां हैं उन्हां नूं नुकसान पहुँचाया गया, अग लाई गई है। और बड़े अफसोस की गल है कि पूरे देश का जिहड़ा नैशनल मीडिया है साडा, जिन्हों असी आम जुबान च गोदी मीडिया कहण लग पे हैं, उन्हां चों किसी भी चैनल ने हजे तक त्रिपुरा च जिहड़ियां घट गिणतियां दे नाल धक्का हो रहा, जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रही है, और उत्थे दी जिहड़ी सरकार है, जिहड़ी कि उत्थे दी भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी है वो बिल्कुल चुप है हुण तक। इसलिए मैं समझदा हाँ कि हक और सच्चाई की आवाज़ चकना हरेक भारतीय दे उत्ते लाजिम है। असी अज दे रोस प्रदर्शन दे रही भारत दे जिहड़े राष्ट्रपति ने मानयोग जनाब श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने बेनती करना चाहुंदे कि स्टेट गवर्नमेंट नूं अगर कहांगे, क्योंकि हुण तां सरकार ने फिरका परस्ती की ऐनक पा ली है जी, जिहड़ी उत्थे दी स्टेट गवर्नमेंट है वो आप जिहड़ी है दंगियां रोकण च नाकाम साबित हुई है। इसलिए असी केंद्र सरकार की बजाय राष्ट्रपति जी नूं
ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹੋਦਯ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੰਮ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਢਾਕੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਵਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਨਾਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ कर देना। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। 29 अक्टूबर को पेट्रोल 109 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल के दाम 99 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में डीजल 97 रुपए 8 पैसे और पेट्रोल का दाम बढ़कर 104 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों से लोग परेशान हैं। वाहन चालकों के अनुसार लगातार कीमतें बढ़ने से उनकी जेब पर गहरा असर पड़ रहा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के लुधियाना में आयकर विभाग टीमों की दबिश देने का सिलसिला जारी है। गुरुवार सुबह 7 बजे केसरगंज मंडी स्थित ड्राई फ्रूट होलसेल कारोबारी के यहां आयकर विभाग ने दबिश दी है। बताया जाता है कि उक्त कारोबारी का काम अमृतसर से लेकर कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। इनका मुख्यालय दिल्ली में है। आयकर विभाग की इस दबिश के बाद ड्राई फ्रूट से संबंधित कारोबारियों में हड़कंप का माहौल बन गया है। केसरगंज वेलफेयर एसोसिएशन ने इस दबिश का विरोध करते हुए कहा कि कोरोना काल के चलते पहले से ही कारोबारी परेशान हैं। अब आयकर विभाग के डर से कारोबारी कैसे काम करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम जिस कारोबारी के यहाँ सर्च कर रही है उनका आयात निर्यात का बड़ा कारोबार है। पंजाब में इसे नंबर 1 फर्म माना जाता है। विभाग को शक है कि कंपनी द्वारा टैक्स बचाने के लिए बिना बिलिंग के कैश ट्रांजैक्शन पर काम किया जा रहा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। तरनतारन के कस्बा पट्टी में ऐतिहासिक गुरुद्वारा भट्ट साहिब में चल रहे विवाद पर सांप्रदायिक बाबा बेदी चंद ट्रस्ट के जनरल सकत्तर नरबीर सिंह ने जारी की 16 तारीख के रात की गुरुद्वारा साहिब की सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि गुरुद्वारा भट्ट साहिब में तरनतारन पुलिस के साथ हथियारों समेत कुछ लोगों ने कब्जा किया था। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार बाबा नरबीर सिंह ने दोष लगाया है कि बिना किसी कारण 5 दिन उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया। नरवीर सिंह का परिवार और कुछ गुरुद्वारे के सेवादार अभी भी गुरुद्वारा भट्ट साहिब के कमरे में बंद है। वहीं जब इस संबंधी सब डिवीजन पट्टी के डीएसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के आगे आने से साफ इनकार कर दिया और कैमरे के सामने से भागते दिखाई दिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਤੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਜਾਣੇ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਦੇ 379 ਬੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਗਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਬਲੇਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟੂ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਪਰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ करता है। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। विदेश जाने के इच्छुक पंजाब के लोग अब घर बैठे ही वेरिफिकेशन करा सकेंगे। इस योजना के तहत आवेदनकर्ता संबंधित क्षेत्रों के सुविधा या सांझ केंद्रों से प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। एनआरआई विभाग ने इस योजना के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। दिसंबर के अंत तक यह सुविधा लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी राज्य के लोगों को विदेश जाने से पहले वेरिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता है। इसमें पैसे के साथ साथ लोगों का समय भी खराब होता है। विदेश में रहने वाले राज्य के लोग सरकार से पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन किए जाने की मांग पहले ही कर चुके हैं। अब सरकार ने विदेश में रहने वाले और यहां से जाने वाले लोगों को राहत देने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करके संबंधित क्षेत्रों के सुविधा या सांझ केंद्रों से प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। हाल ही में सरकार के द्वारा विदेशों में बसे पंजाबियों को वतन लौटते समय हवाई अड्डों पर होने वाली दिक्कतें अब फोन कॉल पर ही दूर करने की व्यवस्था की गई है। सरकार इसके लिए हवाई अड्डों पर ही कॉल सेंटर स्थापित कर रही है। इन क्विक रिस्पांस सेंटरों को 7 दिन 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।